तो सिल्वर ड्रैगन कैसल में लियोन के कमरे में हम लियोन को देख पाते हैं कोई एक अजीब सी किताब पढ़ते हुए जो कि उसकी नॉलेज बढ़ाने के लिए थी और पन्नों से थोड़ा बहुत अंदाजा हम लगा पा रहे थे कि लियोन उन किताबों में छोटे ड्रैगन बच्चों के बारे में सीख रहा था कि तभी उसे अपने दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई देती है और दरवाजे को खोलते बाहर से रोज वाइस अंदर को कदम रखती है जिसने बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब सा आउटफिट डाल रखा था जिसकी मैं क्या ही तारीफ करूं। और साथ में अपने हाथ में एक मेडिकेट का बॉक्स पकड़ रखा था जिससे साफ जाहिर होता था कि वो यहाँ पर लियोन की हालात को देखने आई थी। पर लियोन इस अजीब सी बात से कंफ्यूज हुआ, अपनी किताब को साइड में रखता है और रोज वाइस की तरफ देखता उससे पूछता है आखिर इस टाइम पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कोई काम की बात है जो तुमने मुझे पहले नहीं बताई? पर मुंह पेटती रोज वाइस सीधा सीधा लियोन की तरफ बढ़कर उसके पास ही के सोफे पर सीट लेकर बैठ जाती है। लियोन एकदम कंफ्यूज हुआ, उसके हाथ में बक्सा देखता है, फिर उसके चेहरे को देखता है और परेशान हुआ सोचने लगता है कि आखिर अब इससे कोई नए तरह का आइडिया तो नहीं आ गया था और यहाँ पर किसी नए तरह का टॉर्चर का प्लान जो कि अब अपने मजे के लिए वो उस पर आजमाने वाली थी। फिर एकदम शर्माती हुई वो लियोन को अपने हाथ से किसी तरह का इशारा करती है जो पहले कुछ इशारों में तो लियोन समझ नहीं पा रहा था जब तक रोज वाइस शर्माती कहती नहीं तुम्हारे हाथ पर चोट लगी थी ना, मैंने पहले देखा था। और वो भाई लियोन को इशारा कर रही थी अपना हाथ उसके करीब बढ़ाने के लिए कि फिर अपना हाथ देखता हुआ लियोन भी बताता है अच्छा तुम इस छोटी सी चोट की बात कर रही हो, पर ये छोटा मोटा घाव तो हम छोटी मोटी लड़ाइयों में हो ही जाता है और कम से कम ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा। पर शर्माती रोज बस नहीं चाहती थी कि लियोन के शरीर पर 2-3 हफ्ते तक ऐसा कोई घाव रहे, इसलिए वो उसे अपना दर्द छुपाने को रोकती कहती है चुपचाप अपना हाथ उसे पकड़ाने के लिए और फिर उसके हाथ को पकड़कर वो सब मेडिसिन को जबरदस्ती लियोन को लगाने लगती है जो कि उसके जख्म पर काफी जलन कर रही थी, जैसा लियोन तक की भी थोड़ी दर्द की आवाज से आ रही थी। पर रोज वाइस उसे हिलने को ना कहती, एक ही पोजीशन पर रुकने को कहती है कि फिर लियोन रोज वाइस की तरफ ध्यान से देखता हुआ सोचने लगता है लड़ाइयों में इतने ज्यादा घुसने वाले ड्रैगन स्लेयर होने के नाते मेरे शरीर तक अब तक काफी सारे घाव हैं जिन सभी घावों पर आज तक मैंने कभी भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया। क्या ये मेरी जिंदगी में सच में पहली बार है कि किसी ने मेरे लिए मेरे शरीर पर ध्यान दिया, मेरे जख्मों को ठीक करने में मदद किया अच्छे से मेडिसिन को लगाकर। और रोज के चेहरे पर वो देख रहा था कि वो उसकी चोट को साफ करने में कितनी सीरियस हो रखी थी और उसके हाथ की फीलिंग को महसूस करता लियोन महसूस कर पा रहा था रोज के हाथ एकदम गर्म और सॉफ्ट से थे, उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी ठंडी थी और जहाँ भी वो छूती थी वहाँ पर कुछ एक अलग सी बेचैनी महसूस होती थी और उसे खुद समझ नहीं आता कि उसे इतने उल्टे पुल्टे ख्याल से क्यों आ रहे थे। इसलिए वो फटाफट रोज से अपना मुंह पेड़ लेता है और थोड़ा थोड़ा शर्माने लगता है क्योंकि उससे उसके बारे में रोमांटिक से थॉट्स आ रहे थे, पर वो उन्हें बहम मान के इग्नोर करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर रोज भी ब्लश करती थोड़ी लियोन से खुश होकर बताती है कि वो आज की उसकी मदद के लिए काफी शुक्रगुजार थी। जिस बात पे सेम ब्लश करता लियोन उससे पूछता है क्या कह रही हो तुम, आखिर तुम किस बात का शुक्रिया मान रही हो, आखिर अब मैंने ऐसा कमाल का क्या कर दिया कि फिर उसके हाथ के जख्म पर बैंडेज को बांधने के लिए काटती हुई वो उसे बताती है कि लाल कबाब एक बहुत ही गुस्से वाला प्राणी था जो गुस्से में उनके लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर सकता था। पर लियोन ने यहाँ पर हिम्मत कर खुद आके कदम उठाकर नोहा और उसे डिफेंड किया, जिस बात पर लियोन उसे बताने लगता है कि चाहे यहाँ पर वो एक दूसरे को पसंद ना करते हो और एक दूसरे के लिए अजनबी हो, पर कम से कम बाहर के लोगों के सामने तो उसकी वाइफ थी। और इस बात को भी घुमाकर वो रोज को बताता है कि लाल के बाप के साथ लड़ाई उसने उसे बचाने के लिए नहीं की थी बल्कि सिर्फ नोहा के लिए, जिस बात को रोज भी सच मानकर बताती है मुझे पता है कि तुम जिद्दी हो पर कभी तो शर्म कर हाँ कर दिया करो। खैर जो भी हो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी कि मेरी बहन ने हमारी पूरी फैमिली को अपनी जगह पर आने के लिए इनवाइट किया है, जिस बात पर लियोन उसे साफ करता है कि वो उसकी बहन के घर नहीं जाना चाहता, जिस बात पर रोज थोड़ा गुस्सा हो जाती है और पुराने टॉर्चर को वापस चालू करने का आइडिया देती है तो लियोन फटाफट उसके साथ चलने से मान जाता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं रोज को उसकी खूबसूरत सिल्वर ड्रैगन फॉर्म में और वो आसमान को चीरती हुई तेज उड़ती हुई जा रही थी एक बहुत ही बड़े कैसल की तरफ। और फिर तभी अपने मैजेस्टिक ड्रैगन फॉर्म में वो सीधा जमीन में आकर लैंड करती है और आसपास की चीजें हवा से उड़ती हुई गायब हो जाती हैं कि तभी उसके ऊपर सवार हुए बाकी लोग उतरते हैं। लियोन जिसने काफी सही सा सूट डाल रखा था और गोद में सोई हुई मून को पकड़ रखा था और उसे उठने को कह रहा था, और नोहा हमारी वैसे ही सीरियस बच्ची खुद रेडी हुई चलकर आ रही थी कि उसकी बहन दूर से ही उसे देख लेती है और एकदम खुशी से उसकी तरफ भागती आने लगती है, ये चिल्लाती हुई छोटी रोज कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिरकार तुम अपनी खूबसूरत फॉर्म में आ ही गई। और बस सीधा ही जाकर उस
उसकी उस ड्रैगन फॉर्म को गले लगा लेती है और एकदम खुशी से अपने आप को उससे रगड़ती हुई बार बार चिल्लाने लगती है कि सच में रोज वाइस की ड्रैगन फॉर्म तो सबसे कमाल की थी। तभी रोज वाइस वापस अपने इंसानी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो हो जाती है, पर उसकी बहन के हाथ काफी गलत गलत जगह पर जा चुके थे और वो कुछ कीमती चीजों को दबाती बताती है कि उसकी बहन रोज वाइस ड्रैगन फॉर्म में भी क्यूट थी और वापस अपने ह्यूमनट फॉर्म में भी। कि रोज वाइस शर्माती अपनी बहन को पीछे हटने को कहती है, खासकर इतनी भीड़ में। और फिर वो अपनी बहन को बताती है, सिस्टर अब पीछे हटकर मुझे इंट्रोडक्शन करने दो, मैं आपको मेरी बेटियों और हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जिनसे आप पहले फॉर्मली नहीं मिले हो। और फिर वो लियोन के पास जाकर उसे इंट्रोड्यूस करवाती, उसका नाम बताती है कि ये था उसका हस्बैंड लियोन कॉस्मोड। और लियोन जिसे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या बोला है, बस चुपचाप हंसने लगता है। और रीशा भी उसे हाई करते बताती है कि उसने फाइनली लियोन को जागा हुआ देख लिया, वरना वो जितनी बार पे आए थे तब तक लियोन बस कोमा में ही था। और फिर रोज बस इंट्रोड्यूस करवाती है अपनी दोनों बच्चियों का। और नोहा तो एकदम साइलेंट होकर बस सर हिलाती है क्योंकि वो भी थोड़ी इंट्रोवर्टेड सी थी कि हमारे प्यारे मुंह है एकदम खुश और एक्साइटमेंट में अपनी आंटी को हाई करती है और उनका हाल चाल पूछती है। और ईशा भी उससे एकदम प्यार करती हुई मुहन से चिपकते हुए कहती है कि इसके बर्ताव से तो पक्का ये वाली तो मुहन है और पीछे वाली नोहा होगी। जिस बात पर मुहन हाँ करती है कि आंटी बिल्कुल सही थी। जिस बात पर ईशा बताती है कि जैसा कि रोज वाइस लेटर में कहती थी, इन दोनों लड़कियों की पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही थी। कि फिर अपने दूसरे हाथ से वो नोहा को भी उससे गले मिलने का इशारा करती है और बताती है, नोहा तुम अपनी आंट को गले नहीं मिलना चाहोगी? क्यों नहीं, आओ ना, तुम भी इतनी क्यूट हो। जिस इन्विटेशन को शर्माती नोहा भी मान जाती है क्योंकि इन द एंड चाहे वो काफी समझदार थी, पर प्यार आखिर किस बच्चे को नहीं चाहिए। और फिर कस कर गले लगाकर वो मुहन और नोहा दोनों से चिपक कर खेलने लगती है। और इन दोनों क्यूट बच्चों के बीच में तो ईशा को एकदम संतुष्टि मिल रही थी, जैसे इस वक्त उसने अपने बच्चे पकड़े हों। इसलिए खुश रहती वो कहती है, किससे लगा था कि मैं इतनी प्यारी प्यारी दो ड्रैगन्स की बच्चियों को पकड़ पाऊंगी, वो भी मेरी प्यारी क्यूटी बहन रोज वाइस की। मैं तो सच में बहुत ही खुश हूँ। और फिर ईशा लियोन से पूछती है कि उसने अपनी बहन के लेटर से उसे पता लगा था कि नॉर्मली लियोन ही था जो अपने बच्चों का ध्यान रखता था, इसलिए इस मेहनत के लिए ईशा लियोन को शुक्रिया करती है। जिस बात पर लियोन हंसता मुस्कुराता बताता है, वेल ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ बच्चों का ध्यान रखने में मजा ही आता है, बल्कि बात यह है कि ये दोनों बच्चे मेरे ज्यादा करीब हैं और मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। जिस बात में बीच में आती रोज वाइस बताती है कि आखिर ऐसा कब से हो गया, ये दोनों बच्चे बेशक उसे ज्यादा पसंद करते थे। जिस बात पे ताना मारता लियोन कहता है, हनी तुम सच में कितना अच्छा मजाक करते हो, पर मजाक ऐसा किया करो जिस पे किसी को यकीन हो। जिस बात पर रोज वाइस बताती है कि वो अभी क्या भी दिखा देगी कि मजाक क्या होता है। जिस पे लियोन भी कहता है, आ जाए देखते हैं क्या होता है मजाक। और उनकी इस गरीबी को देखकर ईशा उनके मजे लेती बताती है कि सच में लियोन और रोज वाइस का रिश्ता आपस में काफी कमाल का था। जिस बात पे दोनों ही फिर से एकदम शर्मा जाते हैं और इधर उधर मुंह फेर कर बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था और उनका रिश्ता ठीक ठाक आम सा अच्छा था, कुछ ज्यादा भी नहीं, पर उनकी शक्लों से एक दूसरे के लिए उनका प्यार जाहिर था। और फिर ईशा बताती है कि इतनी देर का ट्रैवल करने के बाद तो अब वो दोनों थक चुके होंगे, तो फिलहाल के वक्त अब सभी को अंदर आकर रेस्ट वगैरह कर लेनी चाहिए। और फिर हम डिनर के बाद का सीन देखते हैं तो ईशा फटाफट सोफे पर बैठे बच्चों के पास एक एल्बम लेकर आती है और एकदम एक्साइटमेंट और खुशी में उनसे पूछती है, तो बच्चों बताओ तुम दोनों में से कौन अपनी माँ की तस्वीरें देखना चाहेगा जब वो छोटी क्यूट सी बच्ची होती थी। जिस बात पर मोहन एकदम एक्साइटमेंट में फटाफट अपना हाथ खड़ा करती बताती है कि वो देखना चाहेगी। पर अपनी बचपन की फोटोज की एल्बम का नाम सुनकर ही रोज वाइस फटाफट चौकन्नी हो जाती है और उस किताब को छीनने के लिए फटाफट अपनी बहन पर हमला करती है, ये पूछती हुई कि आखिर उसकी बहन ने अभी तक इन फोटोज को सेव क्यों कर रखा था। पर उसके हमलों को आसानी से डोज करती और इस किताब को अपने हाथों में संभालती ईशा रोज वाइस को समझाते हैं कि शर्माने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। कि अगले कुछ ही सेकंड में ईशा और लियोन की नजरें मिलती हैं और उनकी आंखों से उन दोनों को एक ऐसा सिग्नल जाता है जहां पर बिना कोई बात किए ही उन्हें आगे का काम समझ जाता है। ईशा फटाफट रोज वाइस से बचाने के लिए उस बुक को फेंकती है सीधा के सीधा लियोन की तरफ, जो इसी मौके का इंतजार कर रहा उसे फटाफट पकड़ लेता है और फटाफट रोज वाइस से दूर होकर उस किताब को खोलने लगता है इस उम्मीद में कि आखिर उसे रोज वाइस के पास में क्या देखने को मिलेगा। आखिर वो कौन सी शर्मनाक तस्वीरें और हरकतें होंगी जो रोज वाइस ने अपने पास्ट और बचपन में कर रखी होंगी। और रोज वाइस एकदम शर्मा और डर जाती है कि लियोन के उस किताब को खोलता ही अंदर से एक कमाल की रोशनी आती है जो सिर्फ लियोन के लिए थी, क्योंकि उसे उसमें रोज वाइस की वो चरित्र दिख रहे थे जिन्हें उसने देखने का नहीं सोचा था। और फिर लियोन थोड़ी देर उस तस्वीर की तरफ घूमने के बाद रोज वाइस को बताता है, वाइफ मुझे लगा नहीं था कि
तुम्हारे पे इस तरह की कोई साइड होगी। जिस बात पे रोज धक्की पक्की हो जाती है कि आखिर अब लियोन ने क्या तस्वीर देख ली थी कि पीछे से मुंह ना कर उसे बताती है कि वो भी उन तस्वीरों को देखना चाहते थे कि फिर उनकी तरफ और रोज की वो फोटो कटा जिसमें रोज ने स्कूल की यूनिफॉर्म डाल रखी थी। लियोन उसे बताता है कि रोज जब स्टूडेंट होती थी तब तो वो काफी खुश और एनर्जेटिक लगती थी और ईशा बताती है कि रोज की ये तस्वीर तब की है जब वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एक कमाल की स्पीच दे रही थी। और ऑब्वियसली रोज बहुत ही सुंदर और पॉपुलर मानी जाती थी कि लियोन उससे पूछता है कि इसमें तो रोज इतनी अच्छी और भोली वाली लग रही है तो फिर आखिर अब वो इतनी बैराम और नकचड़ी क्यों हो गई थी। जो सुनकर ही रोज गुस्से में उसके पैर पर अपनी हील से कदम रखती है और लियोन की चीखें निकाल देती है और इस तस्वीर को फटाफट लियोन के हाथ से छीनती उसे बताती है उसकी बहन के सामने ज्यादा हवा में न उड़ने को, क्योंकि भले ही अभी उसकी बहन रोज को सता रही थी पर हो सकता है अगला टारगेट वो लियोन को बना ले कि फिर वो रोज की एल्बम बच्चों के सामने रखकर ईशा ने बताने लगती है कि उनकी माँ की काफी सारी तस्वीरें थी जब वो उनकी जितनी बच्ची हुआ करती थी। वो देख सकते हैं कि छोटी रोज कैसी लगती थी और फिर हम रोज की कुछ तस्वीरें देखते हैं। एक जब वो कुछ महीनों की थी वो एकदम गोल मटोल खुश थी जब वो पैदा हुई थी, जब वो रोई थी, जब उसके स्कूल में काफी अच्छे मार्क्स आए थे और एक बार जब उसने एक बड़े मॉन्स्टर को हराया था। और नोआ मोहन दोनों ही कहते हैं कि इसमें तो उनकी मॉम कितनी क्यूटी पटोटी सी लग रही थी, एकदम छोटी और गोल मुलायम। कि मोहन जोर से कहती है कि मम्मी तो इस फोटो में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो सुनकर लियोन भी फटाफट उस तस्वीर को देखने आता है कि वो कौन सी फोटो की बात आ रही थी। जो तस्वीर को देखकर ईशा भी बताती है कि ये तस्वीर उस टाइम की थी जब रोज वाइस को सिल्वर ड्रैगन क्वीन का टाइटल मिला था। उस तस्वीर में रोज वाइस सिंहासन में बैठ रखी थी अपने सर में उस क्वीन का ताज डालकर, जिसमें वो काफी बैडस लग रही थी। जो देखकर लियोन भी मुस्कुराता उसकी तरफ देखता उसकी तारीफ करता बताता है और देखो तो सही हमारे सिल्वर ड्रैगन क्वीन का, तुम तो सच में काफी कूल निकले। जिस पर सुंदर एक्ट करती रोज वाइस मुंह फेर लेती है कि यहाँ पर मोहन और नोहा पन्ने पलटते पलटते लास्ट पेज तक आ जाते हैं और फोटोज वहीं पर खत्म हो जाती है। कि फटाफट फिर रोज वाइस भी आकर उनसे वो एल्बम पकड़ती बताती है कि अब उन्होंने क्योंकि सारी तस्वीरें देख ली थी तो अब यहीं पर इन सारी चीजों को छोड़ना चाहिए। कि अपने हाथ में एक स्टोन सा लेकर आती ईशा आकर बताती है कि अभी सारी चीजें खत्म थोड़ी ना हुई थी, बल्कि वो यहाँ पर एक कमाल की चीज को लेकर आई थी। जिससे रोज वाइस अपनी बहन पर गुस्सा हो जाती है कि अपना हाथ खड़ा करता लियोन बताता है अरे सिस्टर ये तो रिकॉर्डिंग स्टोन है ना जिसमें चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। जिस पे हाँ करते ईशा उन सबसे पूछती है कि क्या वो रोज वाइस की कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं। जिस बात पे नोआ और मोहन दोनों एक्साइटेड होकर हाँ करते हैं क्योंकि तस्वीरों में तो उन्होंने अपनी कमाल की माँ को देखा ही था, तो आखिर वीडियो में वो देखने का सीन क्यों ही गवाया जाए। यहाँ पर रोज वाइस अपने साथ इतना अत्याचार सहकर एकदम इमोशनल होकर अपनी बहन का हाथ प्यार से पकड़ते उसे बताती है मेरी प्यारी बहना अपनी सगी बहन के साथ तो ऐसा मत करो प्लीज, कुछ राज की बातों को राज ही रहने दो ना। कि दूसरी तरफ लियोन आकर भी उसे बताता है सिस्टर अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने इस ब्रदर इन लॉ के लिए आपको हमें ये अंदर छुपा राज दिखाना पड़ेगा, वरना आप नहीं जानती कि क्या क्या मुश्किलें पड़ सकती है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर रोज इतनी जिद कर ही रही थी अंदर की चीजें ना दिखाने की, यानी अंदर पक्का उसकी कोई शर्मनाक वीडियोस होंगी। और अब वो दोनों ईशा के सामने उसे सिस्टर सिस्टर कहकर उसे अपनी अपनी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए कह रहे थे। और यहाँ पर ईशा सोच रही थी कि आखिर किसकी बात को माना जाए। खैर फिर चालाक बनती वो बताती है कि क्योंकि लियोन का ये फर्स्ट टाइम था उनके घर पर गेस्ट के तौर पर आना, तो इस बार लियोन की बात सुननी जाती है और अगली बार जब वो आएंगे फिर रोज वाइस की बात सुनी जाएगी। जिस बात पर मुस्कुराता लियोन भी उसे अपने दांत दिखाकर हंसने लगता है कि अंदर ही अंदर रोज वाइस सोच रही थी कि वो इस कमीने को अपने साथ फिर कभी भी यहाँ पर लेकर नहीं आएगी। और फिर उस रिकॉर्डिंग स्टोन को चालू कर ईशा ने पहले ही बता देती है कि ये वीडियो बहुत ही खास थी और वो जगह और वहाँ का नजारा देखकर रोज वाइस समझ जाती है और इसलिए वो फटाफट लियोन की आंखों को बंद करती बताती है कि ना वो इस तस्वीर को बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और यहाँ पर रोज वाइस अपनी स्कूल कॉस्ट्यूम में बैठ रखी थी वहाँ से झील के पास, जहाँ पर ईशा रोज वाइस से पूछती है कि आखिर भविष्य में रोज वाइस को किस तरह का पार्टनर पसंद आएगा। कि शर्माती रोज वाइस अपनी बहन को कहती है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वीडियोस रिकॉर्ड ना करने का, जिस पे ईशा से मना थी बस अपनी बहन को बताने को कह रही थी। और फिर कुछ करके रोज वाइस भी मानकर मुस्कुराती खुश रहती बताती है मुझे सोचने दीजिए, सबसे पहले तो उस व्यक्ति के ग्रेड मेरे से ज्यादा होने चाहिए और काफी अच्छा होगा अगर उसने काफी सारी चीजों में फर्स्ट प्राइज जीता होता। वो व्यक्ति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और बच्चों से नफरत बिल्कुल भी नहीं करता होना चाहिए। और इस रिकॉर्डिंग में बातें सुनते हुए मोहन भी नोआ को कहती है कि यहाँ पर भी मम्मी बिल्कुल उनके डैड की बातें कर रही थी। यानी क्या इसका मतलब था कि मॉम ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि उन्हें डैड जैसा हस्बैंड चाहिए। और यहाँ पर लियोन वीडियो देखने की कोशिश कर रहा था पर रोज बस उसका चेहरा मोड़ रखी थी। कि यहाँ रिकॉर्डिंग में रोज बस कंटिन्यू करती बताती है कि वो व्यक्ति ताकतवर तो होना चाहिए पर कभी
भी कमजोरों को बुली ना करने वाला। उनकी अपनी एक अलग सोच होनी चाहिए। उन्हें कोई स्पीशीज या बाहर की दुनिया से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कि लियोन वीडियो सुनता बताता है कमजोरों को नहीं सताना। मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है सच में। क्या रिकॉर्डिंग में लास्ट पॉइंट रोज वाइस बताती है कि काफी लोग अथॉरिटी और पावर मिलने के बाद ज्यादा ही हवा में उड़ने लगते हैं और बेकाबू टाइप के इंसान बन जाते हैं और वो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और फिर आसमान की तरफ देखती वो कहती है कि क्या पता ऐसा व्यक्ति होता भी होगा या फिर नहीं, पर अगर नहीं होता तो वो फिर कभी भी शादी करना ही नहीं चाहती। और फिर मुस्कुराकर अपनी बहन ईशा के कैमरे में देखकर वो कहती है अगर मेरी भविष्य में कभी भी शादी हुई तो देख लीजिएगा मैं सिर्फ एक ऐसे ही व्यक्ति से शादी करूंगी। और उस वीडियो को देखकर लियोन भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है क्या इस बात का मतलब है कि तुम्हें सच में मेरी तरह का व्यक्ति सबसे परफेक्ट पसंद है। जिस बात से मुंह पड़ती इस बात को टालती रोज वाइस बताती है कि ये बातें तो बस उसने बचपन में जोक के तौर पर कह दी थी, जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। जिस बात पर लियोन भी उसे एक ताना मारता मान जाता है कि वेरिएशन से पूछती है कि उन दोनों का रिश्ता सच में काफी इंटरेस्टिंग था। पर वो एक बात के बारे में काफी उत्सुक थी कि लियोन और रोज वाइस में से किसने पहले उन्हें प्रपोज किया था। जिस बात पर दोनों ही एक दूसरे की तरफ उंगली करते कहते हैं कि इसने पहले मुझे प्रपोज किया था। जो सुनकर रोज वाइस एकदम गुस्सा होकर कहती है एक मिनट अभी अभी तुमने क्या बोला, फिर से हिम्मत कर बोल कर तो दिखाना जरा। जिसके गुस्से से लियोन भी पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए बात को टालता हुआ वो बताता है कि रोज वाइस ने पहले आकर उससे प्रपोज तो किया था, पर पहले उसे खुद नहीं पता था कि रोज वाइस उसके लिए अच्छी रहेगी या फिर नहीं, इसलिए उसने पहले रोज वाइस को इग्नोर किया था। पर फिर बाद में उसे इस चीज का बहुत ही पछतावा हुआ था, इसलिए उसने बाद में खुद जाकर रोज वाइस को प्रपोज किया था। जिस बात पर हाँ कर रोज वाइस भी मान जाती है क्योंकि इससे दोनों की हारजीत नहीं हुई थी। जिससे मुस्कुराती ईशा बताती है सच में तुम दोनों को साथ में देखने में बहुत ही मजा आता है, तुम्हारी जोड़ी तो सच में ही एकदम कमाल की है। कि फिर ईशा उनसे पूछती है कि क्या वो लव लेटर्स देखना चाहते हैं जो रोज वाइस को पहले मिलते आए हैं। जो सुन एक्साइटेड हो वो बाप बच्चियां दोनों हाँ करते हैं। कि गुस्से में रोज वाइस कहती है कि आखिर क्या उसकी बहन हर एक चीज को इकट्ठा करके रखती है और गुस्से में फटाफट उन्हें जलाने के लिए भागने लगती है। और फिर टाइम बाद अब रात हो चुकी थी और ईशा लियोन और रोज वाइस को दोनों ही एक ही कमरे में भेजने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली वो हस्बैंड एंड वाइफ थे तो उन्हें एक ही कमरे में सोना बनता था। कि कमरे को खोलकर जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक आलीशान से रोमांटिक सी बात बना रखी थी और सामने ही हर एक तरफ लाल और पिंक चीजों में सजा हुआ उनका बिस्तर फूलों वगैरह से सजा हुआ था। वहाँ पर फ्लावर्स वगैरह इकट्ठे किए गए थे जैसे वो उनकी पहली रात थी, जिससे दोनों ही कंफ्यूज हुए कहते हैं आखिर ये किसकी सुहाग रात की तैयारी है और अब हमें यहाँ पर करना क्या है। और अब वहाँ पर ईशा भी आती है और वो दोनों ही उससे पूछते हैं कि आखिर ये किस तरह का कमरा सजा रखा था जो कि चारों तरफ से ही लालो लाली से छा रखा था। कि लियोन तो परेशान होकर अपनी आंखें ढक लेता है कि ईशा एकदम खुश होकर उन्हें बताती है कि आज के दिन के लिए उसने उन दोनों के लिए एक स्पेशल कमरा तैयार करवाया था जहाँ पर वो अगले 2 दिनों के लिए रहने वाले थे। कि शर्माती रोज वाइस पूछती है कि क्या इस कमरे के अलावा बाकी कमरे अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि नहीं ये कमरा सोने लायक बहुत ही अजीब सा था और बिल्कुल भी कंफर्टेबल सा नहीं दिख रहा था। जो सोनिशा से शेरते हुई पूछती है कि क्या रोज वाइस को ये रोमांटिक नजारा देखते शर्म आ गई कि उन दोनों बहन को आपस में मजाक करता देखता हुआ। लियोन अपने मन में सोच रहा था मुझे पहले से सावधान रहना चाहिए था क्योंकि आखिरकार ये बहन तो रोज वाइस की है, जैसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये 2 ऐसे स्पीशीज को अंतर बंद करना चाहते हैं और फिर इंतजार करना चाहते हैं उनके हीट में जाने का और उसके बाद रिप्रोड्यूस करने का, क्योंकि शायद ये भी शादी है रोज वाइस और मेरे जितने भी बच्चे होंगे वो ड्रैगन क्लैन के लिए उतना ही बेहतर होगा। जैसे उनकी ताकत है बस और भी बढ़ेंगे। पर फिलहाल के वक्त लियोन ऐसे मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था और उस जगह से बाहर जाना चाहता था कि वो बाहर जाने ही वाला था। लियोन से थोड़ा नाराज होकर फटाफट ईशा आकर उसे पीछे से पकड़ती पूछती है आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो ब्रदर इन लॉ, जबकि आज रात तुम्हें यहीं पर सोना है। जिस बात पर लियोन से इशारा करता बताता है कि उसकी बेटियां उसके बगैर सोती तक भी नहीं है और वो दोनों से काफी मिस कर रही होंगी, तो इसलिए वो उनके पास ही जा रहा था। जिस बात पर ईशा लियोन को बताती है कि उससे बच्चों की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उसने बच्चों के लिए अरेंजमेंट पहले से कर ली थी। उसने उनके लिए पहले से एक अलग कमरा तैयार कर दिया था जहाँ पर इस वक्त उन्हें एकदम मजा आ रहा होगा। और हम देख भी पाते हैं कि नोआ और मून के लिए एक काफी अच्छा बच्चों का कमरा तैयार कर दिया गया था जहाँ पर काफी टॉयज और गेम्स वगैरह मौजूद थे। और फिर उन दोनों के गेट को बंद करती जाती वो कहती है तो जैसा कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को मैंने बताया है अब आराम से बैठकर यहाँ पर बस रेस्ट करो और अपने आप को बिल्कुल भी थकने मत देना। और उसके जाने पर फिर लियोन और रोज वाइस दोनों चैन
की सांस लेते हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आए थे वो बस ईशा की उंगलियों के इशारे पर नाच रहे थे। जिस बात पे अब लियोन को रोज वेस्ट बताती है कि आज उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, बस एक ही सेम कमरे में सोने के अलावा। कि यहाँ पर लियोन रोज वेस्ट से कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि रोज वेस्ट की बहन इतनी चालाक और खतरनाक होगी। जिस बात पर वो बताने लगती है कि उसकी बहन और भी ज्यादा कमाल की है, जो उसे थोड़े कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा। कि तब जब अपने कपड़े चेंज करने के लिए पास का ड्रॉर खोलती है तो उसके अंदर जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे सेडक्टिव थे। जो देख फटाफट रोज वाइस उस ड्रॉर को बंद कर देती है, क्योंकि ऐसी हालातों में कमरे बंद में इस ड्रॉर में ऐसे कपड़े मौजूद होने का मतलब सिर्फ एक ही था कि उसकी बहन वही चाल चल रही थी जो उनके लिए खतरनाक हो सकती थी। और लियोन को समझ नहीं आता कि रोज वाइस ने ऐसा क्यों किया। और फिर वो शर्माती हुई लियोन को बताती है कि इस कमरे में मौजूद सिर्फ एक बेड और एक बाथटब था और लियोन बाथटब के अंदर सो सकता था। जिस बाथटब को देखता हुआ लियोन उस पर चिल्लाता है, कुछ भी कह दोगी क्या? आखिर मैं क्यों सोऊं बाथटब के अंदर? और साथ ही साथ मैंने बाथटब के अंदर चेक कर लिया है, इसके अंदर सोया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तुम्हारी बहन ने इसका भी रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि वो पूरी तरह से चाहती है कि हम दोनों साथ सोएं। जिस बात से लियोन का मतलब था कि बाथटब का पानी पूरी तरह से गर्म कर रखा था, जिसके अंदर एक इंसान बिल्कुल भी नहीं सो सकता। और फिर बेड के ऊपर चढ़ता हुआ लियोन महसूस करता है कि ये वाला बेड बाकी आम नॉर्मल बेड से काफी अलग सा था और काफी अलग मुलायम सी फीलिंग दे रहा था, जो कि हद से ज्यादा थी। कि फिर लियोन को कुछ ही पल लगते हैं जानने में कि ये तो एक्चुअली में एक वाटर बेड था, जिसकी सॉफ्टनेस हद से ज्यादा होती थी। और अपने मन में ही उसे ईशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख ही रहा था, जब उसने इस चीज का प्लान किया होगा। कि फिर लियोन उस स्मूथनेस को देखकर वहाँ से बेड पर बस उछलते मजे लेने लगता है और बताता है कि इस बेड की इलास्टिक तो सच में कमाल की थी, जो जितना मर्जी कमाल का झटका स्टेप पा रही थी। जहाँ पर लेट कर लियोन उसे साफ करता है कि वो इतने कमाल के बिस्तर पर रोज वाइस को अकेले आनंद नहीं लेने देगा। जिस बात पर वो भी थोड़ा ब्लश करते कहते हैं कि फिर लगता है कि उनके पास अब साथ सोने के अलावा कोई भी और रास्ता बिल्कुल नहीं था। जिस बात पर लियोन भी झकते में सवाल चेंज करता उससे कहता है, ओह वो तो ठीक है, पर तुमने अचानक अपना इरादा इतनी आसानी से कैसे बदल लिया? क्या तुम मेरे साथ कुछ बुरा करने का प्लानिंग तो नहीं करे? जिस पे गुस्सा होती अपना मुक्का कसते वो लियोन की बखूदी से परेशान उससे साफ पूछती है कि अब वो सोएगा या फिर नहीं। और एक रोब को कसती बताती है कि अगर लियोन का पूरी रात जागने का प्लान था तो वो यहीं पास के बड़े क्लोजेट में मौजूद इन टॉयज का इस्तेमाल कर सकते थे, जो उसकी बहन ने यहाँ पर किसी अनजानी रीजंस की वजह से रख रखे थे। जिस बात पर लियोन उसे कहता है, अरे शांत हो जाओ, यहीं पर ड्रैगन बच जाओगी गुस्सा होकर क्या? ये लड़कियां बिना बोलने में आगे और सहने में गायब। और फिर वहां से जाती वो लियोन को बताती है कि वो पहले जाकर बात लेगी। तो लियोन को यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल करना था और इस पर बिल्कुल भी पीक नहीं करना था। जिस पे वो चिढ़ता कहता है, तुम्हारे में देखने के लिए है ही क्या जो मैं आकर तुम पर पीक करूंगा? कि रोज रोज उसे वहां से उठाकर बाहर कमरे के फेंकती बताती है कि ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले ही पहले पीछे हट जाते हैं और उसे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। तो वो फिलहाल के लिए बाहर ही वेट करे बेहतर होगा। कि फिर लियोन बाहर घूमता घूमता कह रहा था, हाँ कौन समझाए इस औरत को, मैंने आगे उस चीज को इतनी बार देख लिया है कि अब मुझे आदत सी हो गई है और थकान भी। खैर ये चीज से भी मूड पर डिपेंड करती है। कि तभी चलते चलते बाहर बालकनी में वो देखता है ईशा, जो कि खुले आसमान को निहारते हुए वाइन एंजॉय कर रही थी। कि वो भी लियोन को वहाँ पर आए हुए नोटिस कर लेती है और फिर अपनी वाइन को नीचे रखते उससे पूछती है कि आखिर लियोन अकेला बाहर क्यों आ गया और लिटिल रोज कहाँ पर थी? जिस बात पर लियोन बताता है कि वो इस वक्त शावर ले रही थी, इसलिए फिलहाल के वक्त उसने लियोन को ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर भेज दिया। कि फिर एक और कमाल की ब्रांड की वाइन को आगे करते वो लियोन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ कुछ ड्रिंक लेना चाहेगा। जिस बात पर लियोन भी हाँ कर देता है, क्योंकि वो भी टेस्ट करना चाहता था कि आखिर इस जगह पर कौन सी कमाल की वाइन होंगी। कि वाइन को परोसते हुए ईशा बताती है कि ये वो वाइन है जो उसकी बहन लिटिल रोज को बहुत ही ज्यादा पसंद है। कि उसे पकड़ता लियोन भी उससे शुक्रिया करता है। और फिर बाहर की तरफ देखती हुई ईशा बताती है कि पास्ट में लिटिल रोज और वो मिलकर इस जगह पर बातें करते, वाइन को पीते, एंजॉय करते थे। जिस बात पर लियोन उनकी तारीफ करता बताता है कि सच में रोज वाइस और ईशा का आपस में बहने वाला रिश्ता बहुत ही ज्यादा कमाल का था। जिस पर ईशा बताती है, मैंने लिटिल रोज को बड़ी होते हुए देखा है, मैंने पिछले 50 साल तब से बिताए हैं जब वो पैदा हुई थी और बाद में जब वो सिल्वर ड्रैगन क्वीन बन गई थी। वो इस जगह को छोड़कर चली गई थी, पर आपस में बातचीत करने के लिए हम लेटर्स को एक्सचेंज वगैरह करते रहते थे ताकि हम एक दूसरे का हाल हमेशा जान पाए। पर 1 साल पहले ही उसने अचानक ही मुझे लेटर भेजा था कि उसकी एक लोकी ड्रैगन किंग से शादी हो चुकी थी और वो उसके बच्चों के साथ प्रेग्नेंट भी थी। और उसने इतना तो कहा था कि उसकी शादी हो चुकी थी, पर उसके लिखने के अंदाज और बातों से इतना साफ लग रहा था कि वो इस बात से खुश नहीं थी। उसने अपने लेटर्स में मुझे बताया था कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ही खराब है, तुम्हें काफी टाइम तक सोना पड़ता है और तुम उसके साथ नहीं रह सकते। भले उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर
एक मेड उसका ध्यान रख रही थी, पर डिलीवरी के टाइम पर ट्विंस को संभालना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। जो बात सुनकर लियोन भी रियलाइज करता है कि रोज वाइस को अपने दुश्मन के बच्चे को पैदा करना पड़ा था। वो प्रेगनेंसी के टाइम पर अकेली थी और सिर्फ की सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपनी बहन को लेटर्स भेज सकती थी, और उस टाइम पे पक्का रोज वाइस की जिंदगी बहुत ही बुरे हालातों से चल रही होगी। कि फिर लियोन के कंधे पर एक जोर सा हाथ मारकर ईशा हंसती मुस्कुराती बताती है कि पहले तो लेटर से ये सब सुनकर उसे लग रहा था कि रोज वाइस ने एक कामचोर घटिया निकम्मे ड्रैगन से शादी कर ली थी। जिस बात पे लियोन उससे पूछता है सिस्टर इन लॉ, क्या मैं आपको सच में इस तरह का घटिया ड्रैगन लगता हूँ? जिस बात को मना करती ईशा बताती है कि अब लियोन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ही लियोन बिल्कुल भी बुरा तो नहीं लगता, और शायद इसकी भी कोई अपनी वजह होगी। पर यहाँ पर एक बात ईशा को पूरी तरह से पक्की हो चुकी थी, जो वो लियोन को भी बताती है कि रोज वाइस एक्चुअली में लियोन को काफी पसंद करती है। जो सुनकर थोड़ा शौक होता लियोन सोचता है, क्या रोज वाइस मुझे पसंद करती है? ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो हर बार मुझसे बस नफरत से बात करती है। साला कौन समझाए इन लोगों को? तुमने अभी तक क्या क्या कांटा आपस में नहीं कर लिए और अभी तक इतनी सी आम बात नहीं मानना चाहते? क्या जिद्दी कपल है यार। और लियोन याद करता है कि कैसे रोज वाइस हमेशा से गुस्से में रहती है, और समझ जाता है कि आखिर ऐसी जहरीली ड्रैगन उसे प्यार क्यों करेगी। जो जानता वो ईशा की तरफ देखता सोचता है कि सच में ईशा तक भी अपनी बहन को पूरी अच्छी तरह से नहीं जानती। कि उसे देखते ईशा से पूछती है कि क्या सच सुनकर लियोन को शर्म आ गई थी, पर क्या थके हारे लियोन को पता था कि मजबूरी में सही उसे पूरी एक्टिंग करनी थी रोज वाइस के साथ पूरा प्यार में होने की। इसलिए उस बात पर हाँ करता लियोन बताता है, सिस्टर आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा का पूरा प्यार में है, तो बेशक वो मुझे पसंद तो करेगी ना। जो सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखते एक्साइटेड हुई ईशा बताती है कि वो तो पहले से जानती थी कि वो एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते। और फिर वो लियोन को ये भी बताती है कि रोज वाइस अपनी फीलिंग्स को दूसरों को दिखाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो अभी तक तो अपनी बहन से हिसाब से बात कर सकती थी, और दूसरा लोधा व्यक्ति उसने लियोन ही देखा था जिससे रोज वाइस इतने अच्छे से ट्रीट करती थी, जैसे कि ज्यादा का टाइम वो से सच्ची मस्ती कर रही थी। कि फिर एकदम लाल चमकती आंखों में वो लियोन को हल्की और प्यारी आवाज से धमकाती बताती है, लियोन मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही समझदार आदमी हो, और एक रिस्पॉन्सिबल मर्द होने के नाते तुम्हें मेरे बताए ही पता चल जाना चाहिए कि आखिर तुम्हें भविष्य में क्या करना है। जो महसूस करता ही लियोन जानता है कि अगर उसने यहाँ पर कहा कि उसे नहीं पता, ईशा पक्का उसे यहाँ पर मार डालेगी। इसलिए लियोन हाँ कहता है, सिस्टर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और अपनी छोटी बहन को मेरे सारे छोड़ दीजिए। मैं प्रेगनेंसी के टाइम उसका पहली बार तो अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया था, पर अगर अगला कोई बच्चा हुआ तो मैं आपको जुबान देकर बताता हूँ, मैं अपने वाइफ और बच्चों की रक्षा पूरे दिल और जान से करूंगा, चाहे वो करते मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए, पर मैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। जो देखकर इम्प्रेस हुई ईशा भी कहती है कि लियोन ने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी थी, अब बस वो उम्मीद करती है कि वो इन बातों को निभाए भी। खैर पर उसके कंधों को धकेलती ही वो सब बताती है कि उसके सामने लियोन का बहुत शो ऑफ हो चुका था, तो उससे फटाफट अपने कमरे में निकलना चाहिए, क्योंकि रोज वाइस अंदर उसका इंतजार कर रही होगी। कि फिर लियोन के जाने से पहले ईशा को एक बात याद आती है, और वो लियोन को आवाज देती हुई बताती है कि साथ ही साथ आज लियोन को पीछे हटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी इस ड्रैगन कैसल में उनके कमरे और दीवारों की साउंड प्रूफिंग काफी अच्छी थी, तो अंदर से कोई भी आवाज से बाहर तक बिल्कुल नहीं जाएगी। और अच्छी साउंड प्रूफिंग का मतलब लियोन समझ जाता है कि वो किस चीज के लिए उसे इशारा दे रही थी, और वो थोड़ा बहुत जानता ही था कि ईशा पक्का चाहती थी कि उनका एक और बच्चा हो, और बस एकदम शर्माता हुआ वो ईशा को जोर से शुक्रिया कर वहाँ से चला जाता है। और फिर धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर जब वो अंदर आकर देखता है तो रोज वाइस पहले से बिस्तर पर लेट रखी थी, और पास बिस्तर पर जाता वो खुशी से कहता है, काफी अच्छी बात है कि रोज वाइस पहले से सो चुकी है। खैर ये बात एकदम मस्त है कि आज मुझे से कोई भी दर्द नहीं सहनी पड़ेगी। कि उसे फिर पूरी तरफ से ध्यान से घूरता हुआ वो भी सोचता कहता है कि भले ही वो उसे अपना दुश्मन तो मानता है, पर एक चीज तो वो भी मानना ही चाहता था कि रोज वाइस सोते वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। कि तभी वो नोटिस करता है कि रोज वाइस के अंदर से कोई चमक सी आ रही थी, और वो चमक भी आ रही थी उसकी चेस्ट से, जो कि पर्पल रंग की चमक रही थी। जो देखता एकदम घबराता वो कहता है, क्या मेरी इतनी सी बात कहने से ये मार्क सा चमकने लगा? मुझे ये मत कहना कि ये ड्रैगन मार्क फिर से एक्टिवेट होने वाला है, वो भी रोज वाइस की बहन के घर। तभी लियोन फिर नोटिस करता है कि उसके शरीर में तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, और ना ही उसकी खुद की बॉडी से कोई ड्रैगन मार्क चमक रहा था, जबकि अगर ये होना था तो वो उन दोनों की बॉडी पे होता। तो फिर आखिर ये चमकती चीज क्या थी? कि फिर जब रोज वाइस के ऊपर से उस चादर को हटाता है तो वो
देखता है रोज वाइस अपने हाथ में एक चमकता हुआ गुड्डा सा पकड़ रखा था और तब ये अचानक ही रोज वाइस भी अपनी आंखें खोलकर लियोन को हाई करती है, जिससे जाहिर होता है कि वो अभी तक उठी हुई थी। और लियोन एकदम घबराता चिल्लाता है, क्या कर रही हो तुम? आखिर चादर के अंदर कोई रोशनी क्यों पकड़ेगा? आखिर तुम मुझे किस तरह का डरा रही हो? कि वो टॉय उसे दिखाती हुई रोज वाइस बताती है कि ये कमाल की चीज उसे वाटर पर मिली थी, तो वो उसे पकड़ कर लेकर आई थी इस उम्मीद में कि लियोन को ये मजेदार लगेगा। कि उसके उठते लियोन नोटिस करता है कि रोज वाइस ने सोने के लिए कैसे कपड़े डाल रखे थे जो कि एकदम सेडक्टिव से थे। कि फिर मुस्कुराते हुए वो लियोन से पूछती है, क्या हुआ? खिलौना अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा रिएक्शन देखकर तो यही लगता है। यहाँ पर उसकी तरफ देखता है शर्माता लियोन अपना चेहरा पेड़ लेता है और बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और इसलिए मुंह फेर कर वो फटाफट सोने लगता है। और रोज वाइस को उससे बात करने से भी मना कर देता है क्योंकि वो उसे परेशान कर रही थी। जो बातें सुनकर रोज वाइस हंसने लगती है क्योंकि उसे लियोन का ऐसे सताने में मजा आता था। कि फिर वापस लेटती हुई रोज वाइस उसे बताती है कि उसने लियोन को मौका दिया था मजे करने का, पर इतनी उम्मीद करती है कि लियोन बाद में इस मौके से पछताए ना और उस पर रात पे हमला कर दे। कि तभी पीछे बेड पर रोज वाइस का कहीं हाथ लग जाता है जैसे इस बेड का कोई मैकेनिज्म से ट्रिगर हो जाता है और उसी पल वहाँ पर एक टांगा हुआ स्पाइडर सीधा ऊपर से नीचे गिरता है, वो भी बिल्कुल रोज वाइस के चेहरे के सामने। जिस मकड़ी को देखकर रोज वाइस एकदम ही डर जाती है और उसका चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। और तभी वो बहुत ही जोर से चिल्ला पड़ती है और लियोन देखने के लिए उठता ही है कि आखिर रोज वाइस के साथ क्या हुआ था। कि फटाफट रोज कूदती हुई लियोन के ऊपर ही चढ़ जाती है और जब लियोन उसके चेहरे की तरफ देखता है तो रोज वाइस एकदम डरी घबराई लियोन को बताती है कि इस जगह पर एक मकड़ी है, एक डरावनी सी बहुत ही बड़ी मकड़ी। तभी लियोन को याद आता है कि आज जब वो फोटो एल्बम में पहले देख रहा था उसने रोज वाइस की बचपन की तस्वीर देखी थी जहाँ पर वो एक मकड़ी से डरकर रो रही थी। और शायद उसे मकड़ियों से डर बचपन से ही नहीं था बल्कि शायद उसे वो अभी भी लगता था। जिस बात पे हंसता हुआ लियोन कहता है किससे लगा था कि सिल्वर ड्रैगन क्वीन मकड़ियों से डर जाएगी? तुम बिना सच में मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, तो चलो मैं उस मकड़ी को हटा देता हूँ। और रोज वाइस फटाफट मौका देकर सीट को चेंज करती लियोन की पीछे वाली साइड आ जाती है और उससे फटाफट उस मकड़ी को पकड़कर फेंकने को कहती है। कि फिर जब लियोन भी उस मकड़ी को पकड़कर उठाता है तो वो महसूस कर पाता है कि इस मकड़ी में कोई तो प्रॉब्लम थी और ये बिल्कुल भी एक आम मकड़ी की तरह नहीं थी बल्कि एक बिछाए गए सेटअप की तरह थी। और एक्चुअल में जानने के बाद कि ये स्पाइडर एक्चुअल में कहाँ से आए थे, लियोन खुशी में स्पाइडर को पकड़ता हुआ उससे रोज वाइस की तरफ करता बताता है कि ये तो बस एक काम से मकड़े थे, तो फिर आखिर इससे डरने की क्या बात है? जिसे देखकर ही रोज वाइस घबराकर बड़ी बड़ी चीखें मारना शुरू हो जाती है और लियोन उससे समझाता है कि स्पाइडर एक्चुअली में नकली था। ये रोज वाइस अपना मैजिक एक्टिवेट करती लियोन को धमकाती बताती है कि चाहे वो नकली था या फिर असली, लियोन को फटाफट बस उसे तबाह करना था। कि लियोन फटाफट उस स्पाइडर को दूर करता रोज वाइस को अपने मैजिक को शांत करने को कहता है वरना वो इस जगह में थोड़ी मुश्किल मचा देगी। और फिर वो उस मकड़ी को पकड़कर विंडो से बाहर की ओर फेंक देता है और अब चैन की सांस लेता है रोज वाइस को बताता है देखो अब मकड़ी को संभाल लिया है तो अब हम आराम से सो सकते हैं। कि रोज वाइस भी एकदम शर्मा जाती है कि लियोन ने अभी भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी देख ली थी और उसकी पर्सनैलिटी के ये पार्ट को भी। कि लियोन अपने मन में सोचता कहता है ये मकड़ी भी पक्का इसकी बहन की करतूत होगी और उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा, ताकि रोज वाइस उसे देखकर घबरा जाए और अपनी कमजोर साइड मुझे दिखा पाए जिससे मैं जान पाऊँ कि ये खतरनाक दिखने वाली ड्रैगन क्वीन भी एक मामूली सी मकड़ी जैसी चीज से डरती है। कि रोज वाइस तभी भी शर्माते हुए अपनी आंखों को नीचे की तरफ फेरी हुई थी। कि फिर रोज वाइस लियोन से उससे सीट चेंज करने को कहती है और उसकी वाली साइड आने को कहती है क्योंकि पिछली बार भी मकड़ी उसकी वाली साइड से आई थी। जो बात सुनकर लियोन भी उसे बताता है कि कोई बात नहीं, रोज वाइस जिस साइड सोना चाहती थी वहाँ पर सो सकती थी, वरना रात को कोई और मकड़ी आ गई वो फिर से उसी का दोष देगी। और फिर वो दोनों अपनी आंखें खुली छोड़कर लेट जाते हैं और बस छत की तरफ देखते हुए अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए होते हैं। और फिर लियोन को एक ख्याल आता है और वो रोज वाइस की तरफ देखता से पूछता है कि अगर उसे अभी भी डर लग रहा है तो वो सोते सोते उसका हाथ पकड़ सकती थी। जो सुनकर रोज वाइस काफी हैरान होती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लियोन कभी उसे ऐसा सजेशन देगा, जिस पे वो भी मुंह फेरती बताती है कि अगर लियोन इतना कह ही रहा है तो वो भी ऐसा करने को तैयार थी। और कंबल के अंदर अपना हाथ लियोन के हाथ की तरफ बढ़ा थी, वो उसकी पिंकी फिंगर को कसकर पकड़ लेती है। जिस बात पर लियोन उससे चिल्लाता कहता है आखिर तुम एक मामूली सी छोटी मोटी उंगली को पकड़कर सेफ महसूस कैसे करोगी? जिस बात पर रोज वाइस कहती है कि आखिर फिर उसे हाथ को कैसे पकड़ना था क्योंकि उसे इन चीजों की आदत नहीं थी। जिस पे फिर लियोन जबरदस्ती करता हुआ उसके हाथ में अपने हाथ को थाम लेता है और उंगलियों को उसकी उंगलियों में बीच में डालता उसके हाथ को कसकर पकड़ता बताता है देखा पागल, ऐसे पकड़ते हैं अब तुम्हें सुरक्षित महसूस होगा। और लियोन का ऐसा एटीट्यूड देखकर रोज वाइस एकदम शर्माती अपना मुंह फेरती सोच रही थी कि आखिर ये बंदे की हिम्मत कैसे हो सकती है जब इसका हाथ इतना कसकर पकड़ने की। क्या मैं लोती हूँ जैसे इस वक्त एकदम शर्म आ रही है। कि फिर वो अपने आप को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करती है। नहीं, मैं
सिल्वर ड्रैगन क्वीन हूँ और मुझे अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। मैंने बस हाथ पकड़े हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कि बगल में लेटा लियोन उससे कहता है कि आखिर रोज वाइस के हाथ हमेशा इतने ठंडे क्यों रहते थे, जिस बात पर वो बताती है कि उसकी बॉडी हमेशा से ठंडी ही थी। जिस पर फिर वो पूछता है कि आखिर रोज वाइस के ठंडे हाथों पर पसीना कैसे बह रहा था, क्या वो उसका हाथ पकड़कर नर्वस हो रही थी, जिस बात को वो आंखें बंद कर साफ टाल देती है और हल्की सी एक आंख खोलती हुई लियोन की तरफ चुपके से देखती कहती है। लियोन के हाथों में पके हुए के निशान है और साथ ही इतनी लड़ाइयों के लड़े हुए दाग। उसके हाथ बहुत ही रफ है पर फिर भी बहुत ही ज्यादा गर्म, और जिस तरह से उनकी उंगलियां इंटरलॉक्ड हो रखी थी, रोज वाइस को ऐसा लग रहा था कि लियोन के शरीर से उसके शरीर में कोई अजीब सा करंट आ रहा था जो उसकी बॉडी में उसे अजीब सा महसूस कर पा रहा था। उसे लियोन की शरीर की गर्मी का एहसास काफी कमाल का लग रहा था। जिस पर लियोन फिर रोज वाइस से पूछता है कि रोज वाइस का फेवरेट मील क्राइटेरिया जो अभी उसने सुना था क्या वो सच्चा था, जिस पर वो मना करते बताती है कि उस चीज को 100 साल हो चुके हैं और वो क्राइटेरिया बिल्कुल नकली था। जिस पे वो पूछता है कि रोज वाइस का आखिर अब स्टैंडर्ड क्या था, जिस पे वो बताती है कि अब उसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था। और अब ऐसी बातें करने के बाद वो दोनों ही शर्माने लगते हैं क्योंकि वो अगले टॉपिक और बात को सोच रहे थे कि अपने मन ही मन लियोन भी चिल्ला रहा था, मैं बिल्कुल भी सो नहीं सकता, आखिर ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे सो पाऊंगा। और फिर वो भी अपनी एक आंख खोलकर चेक करता है कि क्या रोज वाइस सो गई थी या फिर जागी हुई थी, क्योंकि अब बात की उन्हें थोड़ा टाइम हो चुका था तो शायद अब रोज वाइस शांत होकर सो गई हो और अब अपने हाथ को भी एक ही पोजीशन में रख रखा है। उसके हाथ सुन से हो रहे थे तो वो सोच रहा था उन्हें थोड़ा सा हिलाने का कि रोज वाइस भी महसूस कर पाती है कि लियोन के हाथ हिल रहे थे, जिसमें मन ही मन वो सोच रही थी कि आखिर बात तो सिर्फ हाथ पकड़ने की हुई थी तो ये आरामखोर बंदा उसे इधर उधर क्यों छू रहा था। और फिर उसकी तरफ गुस्से से घूरती वो सोचती है इस कैदी की हिम्मत हो रही है अपने मास्टर पर मुंह फेरने की। अच्छा अगर तुम्हारी हिम्मत हो रही है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, अब मेरी बारी है बदले में तुम्हें टच करने की। कि फिर वो भी अपने हाथ से बिल्कुल वैसे लियोन को टच करने लगती है और अपने हाथ को इधर उधर फेरने लगती है, जिससे लियोन भी महसूस कर लेता है और परेशान होता सोचता है आखिर रोज वाइस का हैंड किस पोजीशन में है जो मुझे हर जगह बार बार इधर उधर टच कर रहा है। वैसे ही वो दोनों एक दूसरे से कंबन में आके बंद करके जबरदस्ती कर रहे थे, जिससे उनकी बॉडी आपस में इधर उधर टच हो रही थी और उन दोनों को अपने मन में काफी अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी, जैसे उनके दिल में किसी तरह की भूख जाग रही हो, यह एहसास किसी चीज को अंजाम देने का। और दोनों ही अपनी अपनी सांसें फुलाते सोच रहे थे कि वो सच में इससे ज्यादा कुछ करना चाहते थे। और तभी अपने छूते हुए हाथों को वो बाहर निकालते हैं और अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं। और इतनी हलचल के बाद हम देख ही पा रहे थे कि उन दोनों की सांसें कितनी फूल रखी थी और उनके चेहरे आपस के और भी करीब बस बढ़ते जा रहे थे कि फिर उसी पर लियोन एकदम घूमकर रोज वाइस के ऊपर आ जाता है और उसके धीरे धीरे कर और भी करीब बढ़ने लगता है। और इस चीज से रोज वाइस भी उसे पीछे नहीं करती और दोनों ही अपने मन में एक फैसला पक्का करते कहते हैं कि ये चीज वो सिर्फ आज के लिए करना चाहते थे, जबकि हरामखोर ये कब से कर रहे थे। कैसे अजीब लोग हैं यार। और यहाँ पर लियोन के हाथों नीचे तभी रोज वाइस जो कि मुस्कुराते हुए उसे उस कार्य में एक्सेप्टेंस दे रही उसका नाम बुला रहे थे लियोन। और यहाँ पर लियोन भी उसकी तरफ देखता बस मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो रोज वाइस की तरफ कितना अट्रैक्ट हो रखा था। और वैसे उनके चेहरे एक दूसरे के और करीब बढ़ते हैं और बेशक वो दोनों ही जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। पर इस बार अजीब चीज जो यहाँ पर ये थी कि उनका ड्रैगन मार्क बिल्कुल भी रिएक्ट तक भी नहीं किया था, जबकि ड्रैगन मार्क एक इस तरह का जादू था जो इन चीजों में मसाला डालने के लिए चालू होता था। पर लेकिन ड्रैगन मार्क की एक कमजोरी थी कि जब इसके इस्तेमाल में दोनों ही लोग एक दूसरे को प्योर अट्रैक्शन रूप में देख रहे होते हैं और दिल और जान से एक दूसरे को जानना चाहते हैं, तब वो ड्रैगन मार्क रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उस चीज में सिर्फ लस्ट ही शामिल नहीं होता बल्कि प्यार भी। करीब बढ़ते बढ़ते लियोन का उससे बेड में लगे गए एक और मैकेनिज्म पर पड़ जाता है और उस बटन के दबते ही ऊपर से एक और नकली स्पाइडर टपक पड़ता है, जिससे रोज वाइस देखते ही एकदम जोर से चिल्ला पड़ती है और वो अपने मैची को इकट्ठा कर एक ताकतवर हमला करने ही वाली थी कि उससे पहले लियोन स्पाइडर को पकड़कर वहां से फेंक देता है। कि यहाँ पर बाहर हम रोज वाइस की बहन को देखते हैं जो वाइन पीती हुई कह रही थी कि शायद अब तक तो उन दोनों ने उसके बिछाए के सरप्राइजेस को डिस्कवर कर लिया होगा, जैसा एक्चुअली में था भी। खैर यहाँ पर उनके कमरे में हम देखते हैं रोज वाइस को लियोन की बाह के अंदर जो उससे प्यार से पकड़ता सहलाता कहता है कि अब चिंता की कोई भी बात नहीं थी और डरने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि सब कुछ अब बिल्कुल ठीक था और उसने इस बिस्तर में चेक कर लिया था कोई और मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, तो अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने बचे गए दोनों स्पाइडर्स को बाहर फेंक दिया था जिनका बाहर खुद का रोमांस चल रहा था और वो दोनों ही इस वक्त एक दूसरों की बाहों में थे। और इस बार ये जबरदस्ती या फिर बदले वगैरह के लिए नहीं था, बल्कि इस बार वो सच में ही एक दूसरे के साथ होना चाहते थे और लियोन के दिल को महसूस करते रोज वाइस उसकी तरफ देखती बताती है कि लियोन का दिल तो सच पे बहुत ही तेज तेज धड़क रहा था और क्या वो ठीक तो था ना। जिस बात पे शर्माता एक आंख खोलता लियोन बताता है कि उसका दिल इसलिए धड़क रहा था क्योंकि उससे भी थोड़ा बहुत स्पाइडर से डर लगता था। कि रोज वाइस उसकी शर्ट पकड़ती बताती है कि ये चीज वो आज के
के बाद से लियोन के साथ कभी भी नहीं करेगी और आज वो जो गले मिलकर सो रहे हैं वो आज के बाद कभी नहीं होगा। तो लियोन को आज के बाद से कल इस बात को भूल जाना है, जिस पर वो भी हाँ कर देता है और फिर वो दोनों कसकर एक दूसरे के गले मिलकर सो जाते हैं और कि फिर से सुबह हो जाती है और सूरज की किरणें आकर रोज वाइस के चेहरे पर पड़ती हैं, जिनसे उसी पर फटाफट रोज वाइस की आंखें खुल जाती हैं कि जल्दी में बिस्तर से उठती रोज वाइस घबराती सोचती है कि आखिर वो कल कब सो गई और अपने बिस्तर में आसपास वो देखती है कि लियोन वहाँ पर नहीं था, जिससे उसे पता लगता है कि लियोन उससे पहले जा गया था और वहाँ कमरे से बाहर चला गया था। जिससे बिस्तर से उठती चैन की सांस लेती वो कहती है कि बढ़िया बात है कि लियोन पहले ही कमरे से बाहर चला गया था, क्योंकि कल रात जो काट हुआ था उसके बाद तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाकर उसे देखे तक भी कैसे, और ये पहली बार था कि उसने अपने रूल्स को ही तोड़ा था और एक इंसान को अपनी कमजोरी पूरी तरह से दिखाकर वो कंफर्ट के लिए उसकी बाहों में ही सो गई थी। जो सोचती कमरे से बाहर जाते वो कहती है कि ऐसी शर्मनाक बात को उसे पूरी तरह से दबाना होगा कि ये कभी भी किसी को पता न लगे कि जब वो बाहर जाती है साइड में उसे एक परछावा दिखता है जो उससे पूछता है कि क्या रोजबाज जाग चुकी थी। तो ध्यान से देखने पर वो पाती है कि वो उसकी बहन ईशा ही थी, जो मुस्कुराती रोजबाज से पूछती है कि आखिर उसकी कल की रात कैसे गई, एक्साइटिंग चीजें तो ही ना और मजा तो आया ना, क्योंकि उसने काफी सारे टॉयज का इंतजाम जो किया था। जिस बात पर रोजबाज चिल्लाती कहती है बहना मेरी रात बहुत एक्साइटिंग गई, पर प्लीज ऐसा कभी भी फिर से मत करना कि उसे और चिढ़ाती वो उसके करीब आती उससे पूछती है कि क्या जो उसने टॉयज वहाँ पर जोड़ कर रखे थे रोजबाज ने मूड बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया, जिस बात पर वो साफ साफ मना कर देती है कि उन्हें ऐसी फालतू चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर शब बताती है कि वाली बात तो काफी पछतावे की थी, पर रोजबाज के वहाँ से जाते वक्त फोन में से कुछ खिलौनों को उसके लिए पैक कर देगी जिनका इस्तेमाल वो बाद में सीख सकती थी, और साथ ही साथ अगर उनका जब वो अपना एक और बच्चा करेंगे तो वो चाहती है कि उनका अगला बच्चा उसके रेड ड्रैगन कैसल को इनाट कर ले। कि रोजबाज उसकी बहन से परेशान उसके हाथ को पकड़ कर लेकर जाती कहती है कि उन्हें फिलहाल के वक्त इन चीजों की चिंता नहीं करनी थी और जाकर खाना खाना था, और फिर वो आ जाते हैं रेड ड्रैगन कैसल के डाइनिंग हॉल में, जहाँ पर नॉर्थ साइड में सोफे पर अकेली बैठी थी और अपनी किताब पढ़ रही थी कि लियोन यहाँ पर मून के साथ खेल रहा था और उसके गालों को इधर उधर पिचक रहा था कि तभी खुश हुई मून भी नोटिस कर लेती है कि वहाँ पर उसकी माँ और आंट आ चुकी थी, और ये जान कर कि अब खाने का टाइम हो चुका था तो मून भी फटाफट लियोन से अलग होती है और उतर को बताती है कि चलो फटाफट अब खाना खाते हैं, और अब सभी उस बड़े से डाइनिंग हॉल में अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, बहनें एक साथ, रोजबाज लियोन एक साथ और ईशा सेंटर में। और यहाँ पर रोजबाज और लियोन के बीच में चीजें और मूड एकदम ही अजीब सा बन रखा था कि शर्म के मारे वो दोनों ही एक दूसरे के और घूर तक भी नहीं पा रहे थे और उन्हें पता नहीं लग रहा था कि आपस में कैसे बात की जाए। और खाना खाता लियोन अपने मन में कहता है हाँ कितनी शर्मनाक बात है, कल की रात बने गए मूड की वजह से मैं रोजबाज को किस करने वाला था और ऊपर से मैं उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया कि यहाँ पर लियोन के सर पर एक एंजल आ चुकी थी और एक उसका डेविल रूप, और उसका एंजल रूप उसे बता रहा था कि आखिर लियोन अपने दुश्मन को ये अपनी बाहों में कैसे सुला सकता है, जो कि एकदम बस एक धोखेबाजी थी। जिस पर डेविल लियोन बताता है कि वो दोनों पहले से ही हस्बैंड एंड वाइफ है और उन्होंने इससे भी बड़े बड़े कांड पहले से कर रखे थे, तो आखिर इतनी छोटी सी चीज से क्या ही फर्क पड़ता था। खैर लियोन अपनी उन दोनों सोचों को छोड़ता है जो पीछे जाकर आपस में लड़ने लगती है, और जिस ब्रेड को वो खाता है उसका टेस्ट काफी सूखा सा था, जो देख वो पास ही पड़ा पीनट बटर उठाने ही लगता है तो उसी की तरफ रोजबाज का हाथ में बढ़ता आता है और उन दोनों का याद एक दूसरे को छू जाता है जो एक ही चीज को पकड़ने वाले थे, और जहाँ पर वो एक दूसरे के चेहरे को देखना इग्नोर कर रहे थे वो चीज वो गलती से देख ही लेते हैं। खैर अब इस चीज को अलग कर हम ईशा से थोड़ा सा हम उस वाटर बेड का सीक्रेट जान लेते हैं। ये बेड ईशा ने तैयार किया था लियोन और उसकी वाइफ का मूड बनाने के लिए, और बेड के दोनों तरफ ही उसने कुछ ट्रिगर बटन्स को तैयार कर रखा था जिन्हें जब भी टच किया जाएगा ऊपर से मकड़ियां रोजबाज को डराने के लिए आ जाएंगी, और इस मैकेनिज्म को रोकने का तरीका सिर्फ एक ही था, वो था बिस्तर के अंदर दोनों को कसकर मिलना पड़ेगा। तो बस यही थी डिटेल, आगे का काम वो रोजबाज और लियोन पर छोड़ दिया। बहन ये क्या फालतू चीजें बता रही है उनको। बस ये सारा आज का एपिसोड था, और आपको क्या लगता है कि क्या लियोन और रोजबाज अपने एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को जल्दी समझ पाएंगे? अगर हाँ तो भी कमेंट्स में बताना, वरना वेल मुझे तो लगता है। खैर ये एपिसोड मैंने पूरे 6 चैप्टर को मिलाकर बनाया है इसलिए थोड़ा टाइम लगा था, पर अगली बार मैं 2-2 चैप्टर को मिलाकर डाल दूं करूंगा। और वेल अगर आप इसका अगला एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो कमेंट में गोल रखते हैं पूरे 400 कमेंट्स का, जो होते ही 2 चैप्टर आते हैं इसका अगला एपिसोड आ जाएगा। और साथ ही अब आप हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और खैर जैसा कि आपको पता है इसमें एक लिमिट होती है और साथ में कटता भी है, टैक्स मेरा मतलब, तो अब QR कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी मदद करने में, कम भी और वेल ज्यादा की उम्मीद तो नहीं रखता। खैर एनीवेज जो भी हो, मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाइक बस जाना।